अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर बना, ध्वजारोहण हुआ, संपन्न हुआ कार्य, और ये कहा जाता है कि एक बरसों से चली आ रही जिज्ञासा पूरी हुई और लोगों के मन में ये था भी कि राम जी वापस आए। प्राण प्रतिष्ठा के समय में लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि जब तक पूरा मंदिर बन नहीं जाता प्राण प्रतिष्ठा होनी नहीं चाहिए थी। वो पिछले साल हुई, अब ध्वजारोहण इस साल में हो रहा है। आपको लगता है दोनों में कोई धर्म अधर्म की बात है? देखिए, अयोध्या में जब ये मंदिर नहीं बना था, अब का जो मंदिर है इसका निर्माण जब नहीं हुआ था, 500 सालों से जब ये आंदोलन, उसके लिए प्रयत्न चल रहा था, तब उस समय में भगवान कहाँ थे? श्री रामचंद्र जी अयोध्या में कहाँ थे उस समय में? टेंट में थे या नहीं? टेंट में थे। टेंट में भगवान थे। इसका निर्माण से पहले टेंट में भगवान थे। मतलब अयोध्या जो है वो ऐसा एक पुण्य क्षेत्र है जहां स्वयं भगवान रहने की इच्छा रखते हैं। भगवान अपनी इच्छा से वहां आकर विराजमान है। क्योंकि अगर हम रामायण में अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या दिखता है, जब रावण से सभी लोग पीड़ित है, उस समय में सभी देवता लोग भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप इसके लिए कुछ उपाय करें, कुछ करें, रावण का वध करें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। उसी समय में महाराज दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करता रहता है, कुछ अनुष्ठान सब कुछ करता रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है। यहां देवता लोग भी आप अयोध्या में जाकर अवतार करें ऐसा भगवान से प्रार्थना नहीं की थी। देवता लोगों ने सिर्फ इतना ही प्रार्थना की थी, आप रावण का वध करने के लिए कुछ करें, उतना ही प्रार्थना उन्होंने की थी। और दशरथ ने भी मुझे पुत्र चाहिए, बस इतना ही उसकी प्रार्थना थी। उसको ये प्रार्थना नहीं थी कि स्वयं भगवान ही मुझसे जन्म ले, ऐसे ही प्रार्थना उनके मन में नहीं थी। उनको पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए, बस उतनी ही इच्छा थी। परंतु अयोध्या में अवतार करना और दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में अवतार करना, ये जो संकल्प है ये भगवान का ही संकल्प है। इसीलिए अयोध्या में अवतार करने का संकल्प स्वयं भगवान का है। तो भगवान ने वहां अयोध्या में अवतार किया, इसीलिए वो भगवान अपनी इच्छा से वहां आए हैं, इसीलिए ये इतना पवित्र क्षेत्र है। बाकी कई जगहों में हम मंदिर बनाते हैं, जहां भी हम एक नया मंदिर बनाते हैं तब हम भगवान के आवाहन करते हैं। मंदिर का जो प्रतिष्ठा विधान, जो प्राण प्रतिष्ठा विधान जो होता है, उसमें आवाहन इत्यादि सब कुछ होते हैं, वो सब हम करते हैं। हमारी प्रार्थना से बाकी जगह में भगवान आते हैं, लेकिन अयोध्या जो है ये भगवान की इच्छा से वहां आए हैं। जैसा अभी काशी है, काशी में स्वयं महादेव की इच्छा से भगवान महादेव वहां रहते हैं। वहां हमने से किसी ने भी महादेव जी को आमंत्रित नहीं किया, स्वयं भगवान वहां आए हैं। इसलिए हमारे देश में ऐसे कुछ स्थान हैं जहां भगवान ही इस दुनिया की रक्षा के लिए, भक्तों का अनुग्रह के लिए स्वयं भगवान वहां आए हैं। ऐसे क्षेत्रों में से अयोध्या एक है। तो इसीलिए यहां अभी आप जब प्रश्न कर रही थी उस समय में आपने एक बात कही कि भगवान वापस आए हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि भगवान वापस नहीं आए, भगवान वही है। भगवान और कहीं नहीं गए हैं, भगवान वही है। लेकिन पहला एक मंदिर में एक मूर्ति के रूप में थे। जब मंदिर का ध्वस्त हो गया, मंदिर ध्वस्त हो गया था, उस समय में भगवान अरूप अमूर्ति के रूप में थे, और जो रामलला मूर्ति जो टेंट में थे उसके स्वरूप में थे। अब फिर वापस जो मूर्ति है उसके स्वरूप में है। तो इसीलिए अयोध्या जो है ये भगवान का ही स्थल है। भगवान ही अपनी इच्छा से वहां रहना चाहते हैं। हमें ऐसा कहना है कि भगवान ही अपनी इच्छा से वहां रहते हैं। बाकी जब मंदिर होते हैं वहां ऐसा नहीं होता, हमारे आवाहना से भगवान वहां आते हैं। तो इसीलिए अयोध्या में
भगवान सदैव रहते थे, हैं, अभी भी है। तो इसीलिए जब पहला जो टेंट था उसमें भी भगवान थे, और जो नया मंदिर बन रहा था उसमें भी भगवान है, उसी जगह में मंदिर बन रहा था, तो वहां भगवान सदैव रहते हैं। मतलब ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जब मंदिर पूर्ण नहीं होता, उसमें पूर्ण मंदिर का जो पूर्ण निर्माण होता है उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, ऐसा कहा गया है पुराणों में, वो तो है। परंतु हमें ऐसा लगता है कि अयोध्या की जो बात है वो तो अलग है, इस जगह में हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि जैसा अभी कहा प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी पिछले साल, उसमें कोई, हमें ऐसा लगता है कि उसमें कोई उसमें शास्त्र विरुद्ध कुछ रूप में कुछ नहीं है, ऐसा हमें लगता है। और अब जो ध्वजारोहण हुआ वो भी है, ध्वजारोहण भी हुआ है। तो इससे आपको लगता है कि भारत में कहीं ना कहीं सनातन पर आंच आई थी, अब आपको लगता है कि भारत में हम दोबारा सनातन की वही महानता के दौर में जा रहे हैं? अच्छा, सनातन धर्म का विशेष रूप से अभी उद्धार और उसका उत्थान विशेष रूप से अब हो रहा है, क्योंकि अभी ये सब जो हो रहा है, मंदिर का निर्माण, जो 500 साल से कितनी प्रतीक्षा थी मंदिर के लिए, कितने लोगों ने अपने जान को इसके लिए समर्पित किया, कितना बड़ा आंदोलन हुए थे इसके लिए। परंतु ये सब अभी हम सब भाग्यशाली है कि हम देख रहे हैं, हमारे समय में हुआ है। बहुत लोगों ने इसके लिए बहुत साल तक प्रतीक्षा की थी, लेकिन उनको देखने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हम सबको मिला है। हम ऐसा मानते हैं कि उनका भी फिर से जन्म हुआ होगा। अभी जो कार्यक्रम है उसमें उन्होंने भी भाग लिया होगा, जिन्होंने पहला इसके लिए लड़ाई की थी, जिन्होंने जान दे दी, अवश्य ही उनका भी अभी जन्म हुआ होगा। अभी जो लोग इसके लिए काम किए हैं उनमें से वे भी होते हैं, क्योंकि शरीर, आत्मा तो एक ही होता है, शरीर तो बदलता रहता है। बहुत तो ऐसा है। इसीलिए अयोध्या का जो विचार है ये तो विशिष्ट स्थान है, वहां सदैव भगवान, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, जो शालिग्राम शिला होती है उसमें सदैव भगवान विष्णु का सान्निध्य रहता है, उसमें अलग से आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और जो बाण लिंग होता है, जो नर्मदा नदी के जो बाण लिंग होता है, बाण लिंग में महादेव का सान्निध्य सदैव होता है, उसमें भी आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है, सदैव भगवान उसमें सन्निहित रहते हैं। बाकी जो मूर्तियां बनती है, शिला इत्यादि, उसमें तो आवाहन करना पड़ता है, वो तो है। लेकिन इसी प्रकार अयोध्या जो है वो भगवान का स्वस्थान है, भगवान ही वहां रहने के लिए आए हैं। इसीलिए यहां ये अयोध्या क्षेत्र जो है वो बाकी सभी जगहों से ये अलग है। इसके लिए बाकी जगह में हम जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, ऐसा यहां सोचना नहीं चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो इसीलिए वहां भगवान सदैव है। जब टेंट में भगवान थे, इससे पहले जब टेंट में भगवान थे, तब इस मंदिर में क्यों नहीं रहेंगे भगवान? भगवान है, अयोध्या में है। मतलब ये प्राण प्रतिष्ठा विधान जो हुआ था वो एक विधि विधान उसके लिए किया गया है, वो तो है। मतलब भगवान सदैव अयोध्या में रहते हैं, परंतु जब हमारे दुर्भाग्य से कुछ समय तक भगवान, लंबा समय तक भगवान टेंट में रहे थे, लेकिन अब हमारे सौभाग्य से भगवान मंदिर में है। लेकिन पुराना मंदिर जो था और उसके बाद जो टेंट है, अब नया मंदिर जो है, कुछ भी हो भगवान सदैव वहां रहते ही है। इसलिए भगवान का नित्य सान्निध्य का स्थल है। इसीलिए हमें ऐसा देखना चाहिए, अयोध्या के बारे में ऐसा देखना चाहिए। ऐसा इसे लेकर बाकी जगहों में जब हम मंदिर बनाते हैं वहां आधा बनाकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी जगहों की बात अलग है, अयोध्या की बात अलग है। इसलिए हमें ऐसा देखना चाहिए इसको, ऐसा हमें लगता है। आज आपने कहा है तो बहुत लोगों के मन से ये बात समझ में आएगी। कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि धर्म में और जो लोग पावर स्ट्रक्चर में रहते हैं, इनको अलग अलग रहना चाहिए। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा या ध्वजारोहण क्या देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए या किसी धर्म गुरु को करना चाहिए, ये भी सवाल उठते हैं। आपका क्या? नहीं, यहां देश के जो नेता होते हैं, जो अधिकार में होते हैं, उनको
धर्म और देश दोनों के बारे में भी सोचना चाहिए। ये उनका कर्तव्य है। जो अधिकार में है उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ अधिकार के बारे में सोचूंगा, धर्म से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। धर्म से भी उनका संबंध होता ही है, धर्म से भी उनका अवश्य ही संबंध होता है। जब हम धर्म को छोड़ देते हैं तब देश की स्थिति ठीक से नहीं हो सकती है। जब हम देश को छोड़कर सिर्फ धर्म के बारे में सोचते हैं वो भी ठीक नहीं है। देश और धर्म दोनों की भी बहुत आवश्यकता है। जैसे कि दो आंखें हैं हमारी दो आंखें हैं,